ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की दो प्राचीन कथाओं के साथ भगवान गणेश की कथा और चौथ माता की कथा। भगवान गणेश जी की कथा करवा चौथ की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है, क्योंकि गणेश जी की कथा सुने बिना कथा सुनने का फल नहीं मिलता। आज की इन कथाओं को सुनकर वीडियो को लाइक करके अपने पति की दीर्घायु के लिए आप कमेंट में श्री गणेशाय नमः और जय मां करवा जरूर लिखें। आइए सबसे पहले सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी की प्राचीन कथा के अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो वर मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या वर मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने मन में विचार करके कल आकर मांग लेना। तब बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर आई और बेटे से कहने लगी कि आज गणेश जी मुझसे कह रहे हैं कि तू जो चाहे सो वर मांग ले, सो बता मैं क्या वर मांगू। बेटे ने कहा, धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो पड़ोसिनों ने बुढ़िया से कहा, तू थोड़े दिन जीवेगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी दीदा घोड़ा यानी आंखें मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने पड़ोसिन की भी बात ना मानी और घर में आकर सोचने लगी कि जिसमें बेटा बहू राजी हूँ वह भी मांग लूं और अपने मतलब की भी चीज मांग लूं। वह दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने लगी तो गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ बोल क्या मांगे, जो चाहे सो मांग ले। झट बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, दीदा घोड़ा दें, नाती पोता दें, जमाई देवता दें, भाई भतीजे दें और सब परिवार को खूब सुख दें, अंत में मोक्ष दें। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो कहा था कि तुझे मांगना नहीं आता, पर तूने तो हमें बहुत ठग लिया। तूने जो मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे हम सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब आप सुनिए चौथ माता की प्राचीन कथा। चौथ माता की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। उनकी बहू का एक नियम था कि बहू पहले घर में सबको भोजन कराती और बाद में स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन रोज उनके घर आकर पूछती कि बहू आज तुमने क्या बनाया खाया। इस पर बहू रोज एक ही जवाब देती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी की ये बात सुन ली तो वह सोच में पड़ गया कि रोज तो ये ताजा और गर्म भोजन ही खाती है, तो फिर ऐसा क्यों कहती है। उसके पति ने सोचा आज पकवान बनवाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने पत्नी से कहकर कई तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। जब वे भोजन कर चुके तब रोज की तरह उस दिन भी पड़ोसन आई और पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया। तो बहू ने पहले की तरह जवाब दिया कि ठंडो बासी। ये सुनकर सेठ के बेटे ने सोचा कि कोई बात तो जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी रोज यही कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि तुम रोज पड़ोसन से ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने आज एक साथ बैठकर कई तरह के ताजे पकवान खाए।
तो उसकी पत्नी उत्तर देते हुए कहने लगी कि हम सब जो कुछ भी खा रहे हैं वह सब कुछ हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। ये सब सुनकर एक दिन सेठ के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा, फिर तुझे कमाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। तब माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो सेठ की बहू मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा है। पड़ोसन के यहाँ से जल्दी से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने उससे कहा कि थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो? चौथ के व्रत से क्या फल मिलता है? पड़ोसन कहने लगी कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी प्राप्त होती है। सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। पति और संतान पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से चौथ के व्रत की सारी विधि पूछकर, कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली चौथ आने पर चौथ माता का व्रत रखना शुरू किया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। इस तरह चौथ का व्रत करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति के सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे घर में बहुत याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। फिर तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। साहूकार के बेटे ने जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत अपने साथ लेकर चल दिया। उसके रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब साहूकार के बेटे ने नाग से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। घर में मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर यहाँ वापस जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम मुझे शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ वापस लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का बेटा घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और फिर भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली सारी बात उसे बता दी और कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर और समझदार थी। वह कहने लगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ भी कहा जाता है, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु मैं वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार वह नाग
नाग सातों पैड़ियों पर आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं साहूकार के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरा व्रत और पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का निश्चय कर लिया। चंद्रदेव ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गईं और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहते को, कथा को सुनते को और हुंकारा भरते को सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए करवा चौथ की प्राचीन कथाएं। करवा चौथ की प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक वीरावती नाम की बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की बहुत ही लाडली थी। उसके सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद वीरावती का विवाह एक योग्य वर के साथ हो गया। विवाह के बाद एक बार वीरावती अपने मायके आई। करवा चौथ आने पर उसने अपनी सभी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। रात को सभी भाई जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल और निराहार व्रत है। आज वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन कर सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी निकला ही नहीं है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रही है। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। तब एक भाई ने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर एक चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर चलनी की ओट में रखा वह दीपक ऐसा प्रतीत हुआ मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा कि चलो बहन, जल्दी चलकर देखो, चांद निकल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देकर अब भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी। चंद्रमा को देखा तो अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद वीरावती ने जैसे ही तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालना चाहा कि तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वह अपने पति को देखने ससुराल आ जाए। ये बात सुनते ही वीरावती बड़ी हैरान और परेशान हुई, क्योंकि आज तो उसने अपने पति की लंबी आयु की कामना से निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से पूरे विधि विधान से किया था। तब इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत चंद्रदेव को अर्घ्य दिए बिना ही तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने दीपक जलाकर उससे झूठ कहा था कि चांद निकल आया है, और उसने अपने भाइयों की बात सच मानकर करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, जिस कारण करवा माता उससे नाराज हैं। सच्चाई जानने के बाद वीरावती ने निश्चय किया कि वह अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। वीरावती इस दुख को सहन नहीं कर सकी और वह अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने चली गई। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी
करवा चौथ के दिन धरती पर आईं और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार करवा चौथ आने पर वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ माता और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण किया। व्रत के पूर्ण होते ही उसका पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया। तब वीरावती ने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और अखंड सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार सबको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देना। बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा देवी करवा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। मृत्यु को अपने सामने देखकर देवी करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। देवी करवा के सतीत्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा था कि टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। उस समय देवी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे हुए थे। तब देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा देवी ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा दिया और देवी करवा के पति को जीवन दान दे दिया। तब से करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सदा मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।